नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की विस्तृत योजना पेश की है। भारत ने G4 देशों की तरफ से यह योजना संयुक्त राष्ट्र में रखी, जिसमें कई ऐसे सुधारों की सिफारिश की गई है जिन्हें लागू करने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ज्यादा लोकतांत्रिक और समावेशी बन सकेगी। 4 साल बीत जाने के बाद कोरोना अब भी वैश्विक स्वास्थ्य के लिए बड़ा जोखिम बना हुआ है। समय समय पर इसके मामलों में इजाफा देखा जा रहा। नवंबर-दिसंबर 2023 के बाद कोरोना की रफ्तार नियंत्रित नजर आ रही थी। हालांकि हालिया रिपोर्ट्स में एक बार फिर से संक्रमण बढ़ने की खबर है। घोसी लोकसभा क्षेत्र में सुबह सपा की छड़ी घुमाने के लिए अरविंद राजभर को कड़ी मुशक्कत करनी होगी। सपा और सुबह सपा के बीच सीधा मुकाबला हुआ तो क्षेत्र की जातीय समीकरण में दलित मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। यदि सुबह सपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो कांटे की टक्कर होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दामों में कमी करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे हमारी मातृशक्ति को प्रदूषण और धुएं से राहत मिलेगी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि आज महिला दिवस के अवसर पर LPG सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का निर्णय करोड़ों परिवारों को आर्थिक राहत देने के साथ ही मातृशक्ति को धुएं और प्रदूषण से मुक्ति दिलाकर स्वस्थ व खुशहाल जीवन प्रदान करेगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर देश के सबसे सुनियोजित शहरों में शामिल है। 1 मई 1960 को जब गुजरात का गठन हुआ तब अहमदाबाद राज्य की राजधानी बनी। 5 साल बाद 2 अगस्त 1965 को एक नया शहर बसाया गया। ये शहर था गांधीनगर। यही शहर राज्य की नई राजधानी बना। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की याद को स्थायी बनाए रखने के लिए इस शहर को ये नाम मिला। अमर उजाला के विशेष चुनावी कार्यक्रम सीट का समीकरण में आज इसी शहर की गांधीनगर लोकसभा सीट की बात करेंगे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज शुक्रवार को पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि पंचांग गणना से तय कर घोषित की गई। 10 मई को बाबा केदार के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बाबा केदार के कपाट खुलने की तिथि तय होने के साथ ही बाबा केदार की पंचमुखी भोग मूर्ति के चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान होकर शीतकालीन गति स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से अपने धाम के लिए प्रस्थान का दिन भी तय हुआ है। अखिलेश यादव ने प्रयागराज में पार्टी नेताओं से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से भी चुनाव तैयारियों के बारे में पूछा। फूलपुर लोकसभा चुनाव से पार्टी प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी जल्द करने की बात कही। बाराबंकी जिले की रामनगर तहसील क्षेत्र में स्थित पौराणिक तीर्थ स्थल श्री लोधेश्वर महादेवा में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर के कपाट नहीं बंद किए गए और पूरी रात जलाभिषेक चलता रहा। सुबह 3 बजे के बाद भीड़ इतनी बढ़ गई कि मंदिर से लेकर मुख्य सड़क तक श्रद्धालुओं की कतार लग गई। दिल्ली एयरपोर्ट का नजारा शुक्रवार को बदला दिखेगा। सभी टर्मिनल पर सिर्फ महिलाएं ही नजर आएंगी। यही नहीं, एयरपोर्ट भी गुलाबी रंग में रंगा होगा। दरअसल एयरपोर्ट संचालित करने वाली कंपनी ने ऑल वुमेन शिफ्ट की घोषणा की। इसका मकसद एविएशन इंडस्ट्री में समानता को बढ़ावा देना। इसे पिंक शिफ्ट नाम दिया गया है। एयरपोर्ट के तीनों टर्मिनलों पर महिलाएं तैनात रहेंगी। सिनेमा घरों में कई फिल्में लगी हुई हैं जो दर्शकों का मनोरंजन कर रही। हाल ही में रिलीज हुई लापता लेडीज उम्मीद के मुताबिक कमाल नहीं दिखा सकी। लापता लेडीज के अलावा सिनेमा घरों में इस समय यामी गौतम की आर्टिकल 370, विद्युत जामवाल की क्रैक और शाहिद कपूर और कृति सेनन की तेरी बातों में असर उलझा जिया प्रदर्शित हो रही। कई फिल्में धुआंधार कमाई कर रही तो कुछ बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।